हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि मैं मेरा हर एक वीडियो में आपके सामने हर एक नया नया इन्फॉर्मेशन, नया नया ट्रिक, नया नया टिप्स लेके आता हूँ। तो आज भी मैं ऐसा एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो दोस्तों, क्या है वो इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू व्हाट्सएप। यस, हाल ही में व्हाट्सएप ने एक उसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो उसका अपडेट किया है और उसका प्राइवेसी पॉलिसी को अभी बोला है कि हर एक यूजर को उसका जो नया प्राइवेसी पॉलिसी है उसको बाय डिफॉल्ट एग्री करना ही पड़ेगा बाय 8 फरवरी 2021। अभी वो नया पॉलिसी एंड प्राइवेसी जो है वो बहुत ही डाउटफुल है एंड डिबेटेबल है। वो क्या डिबेट है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप का जो नया प्राइवेसी पॉलिसी है उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा और उस पॉलिसी का आपको क्या क्या फायदा होगा या आपके लिए क्या क्या लॉस रहेगा या आपको कौन सा चीज में सावधानी होना जरूरी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा व्हाट्सएप बेसिकली क्या है। व्हाट्सएप जो एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो फाउंड हुआ था 2009 में। हाँ, और वो ऑफिशियली आप सबके पास, मतलब हम सबके पास आया था 3 मई 2009 में। तो व्हाट्सएप बेसिकली क्या है? व्हाट्सएप बेसिकली एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसके जरिए आप किसी भी पर्सन को आप मैसेज भेज सकते हो, भले ही वो टेक्स्ट मैसेज हो या वॉइस मैसेज हो, वो रिकॉर्ड करके भी आप भेज सकते हो। आप कोई भी इमेज फाइल भी भेज सकते हो, वीडियो फाइल भी भेज सकते हो, ऑडियो फाइल भी भेज सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हो, इवन आप कोई भी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। तो व्हाट्सएप बेसिकली क्या है? ये बेसिकली इंटरनेट को यूज करता है। यस, ये इंटरनेट को यूज करता है, इसीलिए इसका कॉस्ट बहुत ही कम है कंपेयर टू इंस्टेंट मैसेजिंग जो मतलब मैसेंजर है, मतलब जो हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेजता है। तो व्हाट्सएप का जो एक बहुत ही अच्छा बात है कि व्हाट्सएप का जो भी मैसेजेस आप भेजते हो कोई भी व्यक्ति को, तो वो बेसिकली एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहता है। अभी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या है? मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो वो पर्सन और आप, मतलब ये जो 2 पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हो, ये 2 पर्सन के अलावा और कोई थर्ड पर्सन इवन व्हाट्सएप वो मैसेज को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इसको बोलता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अभी आपको दिमाग में आया होगा, सपोज कोई बंदा को जिसको आप व्हाट्सएप कर रहे हो वो अगर ऑफलाइन है तो उस केस में क्या होगा? अगर वो बंदा ऑफलाइन है तो उस केस में क्या होगा? व्हाट्सएप आप जो भी मैसेज भेजते हो वो व्हाट्सएप का सर्वर में, यानी कि व्हाट्सएप मतलब अभी जो फेसबुक उसका पेरेंट कंपनी हो गया, तो उसका सर्वर में वो डेटा कोई दूसरा कोड में सेव होता है जिसको इवन व्हाट्सएप भी एनक्रिप्ट या एनकोड नहीं कर सकता है। वो ये कितना दिन के लिए वैलिड है? ये मैक्सिमम 30 डेज के लिए उसका सर्वर पे वो स्टोर होके रहता है। अगर 30 डेज के बाद भी वो बंदा ऑफलाइन होता है तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो ये है, इसको बोलता है एन्क्रिप्शन। ये व्हाट्सएप का जो एन्क्रिप्टेड फॉर्म है ये बहुत ही अच्छा लगा व्हाट्सएप को, जो व्हाट्सएप को बहुत ही यूनिक करता है। बट अभी का सिचुएशन में क्या है? अभी व्हाट्सएप ने हाल ही में जो प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च किया है वो है कि अपार्ट फ्रॉम पर्सनल मैसेजिंग ऐप, मतलब सपोज आप कोई भी पर्सनल मैसेज भेज रहे हो किसी को, फैमिली और आपका कोई भी फैमिली या फ्रेंड को, तो वो मैसेज वो इंटरसेप्ट नहीं करेगा। मतलब
वो मैसेज व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई भी थर्ड पार्टी इंटरसेप्ट नहीं करेगा। बट अगर आप कोई भी मैसेज, आप किसी बिजनेस रिलेटेड मैसेज किसी को भेजते हो, तो वो बिजनेस से जुड़े हुए जितना भी पीपल है, मतलब जितना भी बंदा है, सबको आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसी में ग्लिच है। यस, दिस इज द ग्रे एरिया अबाउट व्हाट्सएप बिजनेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट्सएप का रेवेन्यू एज ऑन डेट क्या है, व्हाट्सएप का यूजर एज ऑन डेट क्या है, और व्हाट्सएप को फेसबुक ने कब टेक ओवर किया था, वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो बेसिकली व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप फाउंड हुआ था 2009 में, और 3 में 2009 में व्हाट्सएप ऑफिशियली मार्केट में आया था। अभी व्हाट्सएप को क्या किया, व्हाट्सएप को फेसबुक 2014 में, यस 20 फरवरी 2014 में ए हॉपिंग अमाउंट, मतलब 19 बिलियन US$ से व्हाट्सएप को खरीदा था। उस टाइम में जिसका इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस में अगर मतलब मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो उसका इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस होता है ₹1,31,927 करोड़। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि इतना पैसा फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है सिर्फ व्हाट्सएप को खरीदने के लिए, तो उसका दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा, उसका दिमाग में जरूर कोई ना कोई बिजनेस मॉडल होगा, तभी ना वो इतना पैसा इन्वेस्ट करके व्हाट्सएप को खरीदा है। अभी क्या है, व्हाट्सएप एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर है, मतलब बाई 2020 व्हाट्सएप का ग्लोबली जो प्रेजेंस था वो था अराउंड 2 बिलियन यूजर। आप समझ सकते हो, इतना सारा बंदा व्हाट्सएप यूज करता है, और व्हाट्सएप का जो प्रेजेंस है वो ओवर 180 कंट्रीज में प्रेजेंस है, विथ 60 डिफरेंट लैंग्वेजेस में व्हाट्सएप उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हो व्हाट्सएप कितना पॉपुलर है। इवन एक डेटा सर्वे में भी आया था कि इन February 2020 इन ए सिंगल मंथ व्हाट्सएप को ओवर 90 मिलियन पीपल ने डाउनलोड किया था। 90 मिलियन पीपल, कैन यू इमेजिन? तो दिस इज द फैक्ट। इन टूडेज वर्ल्ड आप अगर देखोगे कि इंफॉर्मेशन और डेटा यही आपका वेल्थ है, इसीलिए कहा जाता है ना, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तो आपका दिमाग में अभी सवाल आया होगा कि व्हाट्सएप का रेवेन्यू इतना कैसे आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पहले व्हाट्सएप जो था, व्हाट्सएप मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो भी कंट्रीज में व्हाट्सएप था, तो पहले व्हाट्सएप को डाउनलोड करने के लिए उसका जो था, उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल एक है, उसका बिजनेस मॉडल था बेसिकली सब्सक्रिप्शन मॉडल। यस, मतलब तब व्हाट्सएप को डाउनलोड करने के लिए हर एक यूजर्स को $1 पे करना पड़ता था, और उसके बाद आपको मतलब हर एक यूजर को $1 पर ईयर उसको चार्ज करता था व्हाट्सएप। भले ही फेसबुक ने बाद में व्हाट्सएप को फ्री ऑफ सर्विस कर दिया, बट व्हाट्सएप का बेसिकली वे ऑफ रेवेन्यू यही था। तो आप समझ सकते हो, मतलब भले ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को मतलब व्हाट्सएप का रेवेन्यू रिलीज नहीं किया है, बट एज पर फोर्ब्स व्हाट्सएप का एज ऑन डेट रेवेन्यू है ओवर 5 बिलियन US$। यस, तो व्हाट्सएप बेसिकली क्या करता है? व्हाट्सएप बेसिकली आपका जो भी है पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आपका मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितना भी कॉन्टैक्ट होगा, फिर आपका लोकेशन इंफॉर्मेशन, आपका IP एड्रेस, आपका मोबाइल कौन सा डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फेसबुक को शेयर करता है। और फेसबुक उसके जरिए, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उसके जरिए फेसबुक पता करता है कि उसका बिजनेस मॉडल कौन सा पर्सन के लिए कौन सा हो सकता है। उस फेसबुक भी क्या करता है, फेसबुक भी एक डेटा बैंक है, जिसके जरिए फेसबुक वो अपना एड ग्रुप के जरिए हर एक यूजर के पास वही एड दिखाता है जिसमें वो यूजर इंटरेस्ट दिखाता है। तो फेसबुक बेसिकली जो एड है उसके जरिए अपना रेवेन्यू
अर्न करता है। तो बेसिकली व्हाट्सएप को फेसबुक कब एक्वायर किया था? व्हाट्सएप को फेसबुक एक्वायर किया था 2014 में, 20 फरवरी 2014 में। तो व्हाट्सएप का जो पेरेंट कंपनी है वो बेसिकली फेसबुक ही है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप, फेसबुक को और भी 2 पेरेंट कंपनी है, जो है मैसेंजर और एक है इंस्टाग्राम। दोस्तों मैं बोल देता हूँ कि व्हाट्सएप का बेसिकली 2 पेरेंट कंपनी है। एक है जो है व्हाट्सएप LLC, जो अपार्ट फ्रॉम यूरोप बाकी सब कंट्री में वो एप्लीकेबल है, मतलब व्हाट्सएप LLC सर्विस प्रोवाइड करता है। और यूरोपियन यूनियन में व्हाट्सएप का जो कंपनी है वो है व्हाट्सएप आयरलैंड लिमिटेड। ये कंपनी यूरोपियन यूनियन में व्हाट्सएप को सर्व करता है या व्हाट्सएप का सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी आपका दिमाग में आइडिया होगा कि क्यों ये डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा। जो यूरोपियन यूनियन है, मतलब EU जो हम लोग बोलते हैं, उसका एक डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी रेगुलेशन एक अथॉरिटी है जिसको बोलता है GDPR, मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। ये GDPR एक रूल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल है। मतलब आप किसी भी इंसान का पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका लोकेशन आप किसी दूसरे बंदे से शेयर नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही डेटा प्राइवेसी जो पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है इस दुनिया में, जिसको कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। बट ये बाकी और कोई देश में नहीं है ये रूल। तो अभी व्हाट्सएप का ये जो नया प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको अभी इसी के जरिए अभी क्या हुआ, अभी 10 जनवरी CAIT, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, एक रिटन मेल किया है, इवन ट्वीट भी किया है हमारा जो IT एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर है मिस्टर रविशंकर प्रसाद को, कि व्हाट्सएप का ये जो नया प्राइवेसी पॉलिसी है ये इंडिविजुअल यूजर्स का डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी का एगेंस्ट है और इसके जरिए देश का इकोनॉमी भी डाउन हो सकता है। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा एलिगेशन है। भले ही व्हाट्सएप ने इसको क्लैरिफाई किया है कि वो जो बंदा व्हाट्सएप का पर्सनल मैसेजेस, मतलब फैमिली और फ्रेंड को जो मैसेजेस के लिए भेजता है, उसको व्हाट्सएप इवन फेसबुक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं इंटरसेप्ट करेगा, मतलब वो पूरा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा। बट अगर कोई बंदा व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहा है, बी केयरफुल दोस्तों, अगर कोई बंदा व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहा है तो उस बिजनेस में जितना भी पीपल है सबका इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप अपना पेरेंट कंपनी फेसबुक को देगा। फेसबुक अभी वो डेटा लेके क्या करेगा? फेसबुक अभी वो डेटा लेके सबको, उस बिजनेस रिलेटेड जितना भी पर्सन है सबके पास वो डेटा और इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा उस बिजनेस रिलेटेड सब पर्सन को। वो बिजनेस से क्या होगा, उसका जो, सपोज आप कोई भी कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो वो कार खरीदने के लिए आपको, आप सपोज कोई बिजनेस बंदे से या कोई बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट में आप जाते हो या कोई बिजनेस रिलेटेड आप इंक्वायरी करते हो या कोई बिजनेस रिलेटेड पर्सन के साथ आप बात करते हो, तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप आपसे लेगा और वो इंफॉर्मेशन लेके वो फेसबुक को देगा। मतलब डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन फेसबुक एंड व्हाट्सएप। तो इसी को लेके सबका दिमाग में यही सवाल है कि व्हाट्सएप को बैन करना चाहिए, बिकॉज इट वायलेट्स इंडिविजुअल्स डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी पॉलिसी। तो अभी आपका दिमाग में आइडिया होगा, सपोज आज का दिन में हम व्हाट्सएप को बैन कर देते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? जरूर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका 2 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। 2 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। एक है आपका जो है टेलीग्राम
जो अभी वाइडली पॉपुलर है। तो इन लास्ट वीक ओनली ओवर 500 मिलियन नया यूजर्स टेलीग्राम में आया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। अभी ये टेलीग्राम छोड़ के, टेलीग्राम भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इसमें भी दोस्तों सिक्योरिटी बहुत है। बट टेलीग्राम का एक है, कभी कभी इसका जो मैसेजेस वगैरह है ये पब्लिकली भी डील हो जाता है, मतलब पब्लिक ग्रुप में भी ये जाता है अगर आप वो पब्लिक ग्रुप में एडेड हो तो। अभी आपका दिमाग में आइडिया होगा टेलीग्राम सपोज हम नहीं यूज करते हैं तो और कौन सा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। अभी आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है सिग्नल ऐप। यस, सिग्नल मैसेंजर ऐप जो 2014 में फॉर्म हुआ था बट 2018 में ऑफिशियली आया था। और आपको अगर आपका जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप्स दिस न्यू डेटा प्राइवेसी पॉलिसी, टेलीग्राम जैसे 500 मिलियन नया यूजर रजिस्टर किया है, सिमिलर वे में सिग्नल ऐप भी ओवर 300 मिलियन यूजर नया रजिस्टर्ड किया हुआ है। मतलब हर एक बंदा अभी सिग्नल में भी मैसेंजर ऐप भी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। और सिग्नल का पॉपुलैरिटी तब बढ़ा जब एलोन मास्क, आपको तो पता ही है एलोन मास्क कौन है, जो आपका टेस्ला का फाउंडर है, सीईओ एंड स्पेसएक्स का भी फाउंडर एंड सीईओ है। तो वो जब उसको एंडोर्स किया है, मतलब सिग्नल मैसेजिंग ऐप को फेसबुक के जगह बोला है कि सिग्नल ऐप को यूज करो, तब सिग्नल ऐप अभी काफी पॉपुलर हो गया है। इतना भी पॉपुलर हो गया कि इतना सारे लोग अभी सिग्नल ऐप को पसंद करने लगे या इंस्टॉल करने लगे या डाउनलोड करने लगे। तो सब इसीलिए सिग्नल का सर्वर भी कहा जाता है कि एक दिन के लिए डाउन हो गया था। तो आप समझ सकते हो ये सिग्नल और टेलीग्राम ऐप कितना पॉपुलर हो रहा है अभी। और सिग्नल ऐप एकदम पूरा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इसमें भी व्हाट्सएप जैसा फीचर्स ऑलमोस्ट 90% है। तो ये भी आप ऐप यूज कर सकते हो एज एन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताया है कि व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप कब फाउंड हुआ था, व्हाट्सएप का मेन जो कीज क्या क्या है, और व्हाट्सएप को कब टेक ओवर किया था फेसबुक ने, व्हाट्सएप का अभी नया प्राइवेसी पॉलिसी का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और उसका अगेंस्ट में अभी क्या क्या ग्रीवेंस है वो भी मैं आपको बताया। और ये भी मैं बताया इस वीडियो में कि आपको एज ए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, मान लो कल व्हाट्सएप नहीं है और व्हाट्सएप उठ जाता है या व्हाट्सएप कोई ऐसा प्राइवेसी पॉलिसी लेके आता है, तो आपके पास वो कौन सा 2 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताया हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपका दिमाग में कुछ क्वेरी है या डाउट है तो यस, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे को बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करें। और अगर आप मेरा चैनल में नया हो तो इस चैनल को आप यस सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ऑल कर दें ताकि मेरा पोस्ट किया गया कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह मैं आपके सामने हर एक नया वीडियो, नया ट्रिक, नया टिप्स, नया इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड आई थैंक you for watching this video. Thanks for all of your support. We'll meet you in my another video. Till then, you take care of yourself. Thank you. Bye bye.